Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is fraction and decimals. तो जब भी हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो हमेशा 10 के मल्टीपल से मिलेंगे, ठीक है। उनके भी आप उनकी नंबरिंग कैलकुलेशन और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या करने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो डेसिमल फ्रैक्शंस की अभी बात करते हैं तो इसके जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो या तो 10 होंगी, 100,000 एंड 10,000। जैसे मैंने आपको बताया था हमेशा 10 के ही मल्टीपल्स होंगे, ओके। देन उसके बाद आता है डेसिमल नंबर्स के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है होल नंबर पार्ट जो डेसिमल के लेफ्ट में होता है, एंड होता है फ्रैक्शन पार्ट जो क्या राइट हैंड साइड होता है, ठीक है, डेसिमल। अब इसके बाद आता है मिक्स डेसिमल। ओके, मिक्स डेसिमल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ डेसिमल फ्रैक्शन जस्ट लाइक 4.05। इसे हम बोल सकते हैं कि 4 जो है हमारा होल नंबर है और जो हमारा 0.5 है वो क्या हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। अब आते हैं यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस पर। अगर आप डेसिमल प्लेसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस, डेट्स के दो प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। पहले इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आता है डेसिमल, ये रहा हमारा डेसिमल। तो इधर आ जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, एंड राइट हैंड साइड देखेंगे जैसे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो नॉर्मल हमारी प्लेसेस रहेंगे, राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पर 1/10, 1/100 एंड 1/1000 ऐसे चेंज हो जाएंगे। तो फिर आते हैं हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट से देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनके डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं सेम। जस्ट लाइक आप यहाँ पर देखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस है हर नंबर में, ठीक है। लेकिन अगर अनलाइक डेसिमल्स की बात करते हैं यहाँ पे प्लेसेस क्या हो जाएंगी चेंज। देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और वहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है। तो अगर आपको अनलाइक से लाइक में चेंज करना है तो आपको बस जहाँ पर भी अनइक्वल है वहाँ पर जहाँ पर आपको कमी दिख रही है आप डेसिमल के बाद 0 पुट कर देंगे। कोई डेसिमल के बाद 0 पुट करें या ना करें, वैल्यू तो वैसे भी कुछ चेंज नहीं होती, पर वो डेसिमल प्लेसेस सही हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो अगर आप डेसिमल फ्रैक्शंस की अरेंजमेंट की बात करेंगे तो वही हमें कंपेयर करने के पहले हम होल नंबर्स को देखेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल पार्ट को। ओके, चलिए उसके बाद आता है इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास डेसिमल जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप उनको लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव द सेम आंसर, तो इसलिए उनको बोला जाता है इक्विवेलेंट डेसिमल। चलिए ये तो कन्वर्जन है तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम अच्छे से समझ में आएंगे। So here we are having our exercise 1, question number 1. Write the following decimal fractions in words. Okay. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। तो here we are having 436, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 436। देन आप आ गया डेसिमल, तो उसके हम यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं, डेसिमल भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन वी आर हैविंग 597, तो जो डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको आप ऐसे ही काउंट करेंगे सिंगल नंबर्स की तरह। सो दिस इज 5, 9 एंड 7। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे बोला गया राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट इज 529। ओके, then we are having decimal, so we are going to write point, then 0, 5, 2, 3. Okay, next is express the following as decimal fractions. Okay, चलिए तो यहाँ पर हम decimal fraction की तरह यूज करेंगे, कुल मिला के डेसिमल्स में शो करना है। अब देखिए तो जो बाहर लिखा हुआ है ये तो हमारा होल नंबर है, देन यहाँ पर हम डेसिमल प्लेस करेंगे और इस नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे। सो ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में इसको यूज करना है तो फिर से हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। सो हियर वी आर हैविंग 87 एंड इसको यूज करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 53/100। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते ही हो गया मिक्स फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं पी पार्ट। तो हियर वी आर हैविंग 66
प्लस इसको तो भूल जाइए, आ जाएगा 8/100 प्लेस एंड 8/1000 प्लेस. ओके, so this is our answer. Next is give the place value of bold digits. तो चलिए यहाँ पे बोल्ड डिजिट्स की प्लेस वैल्यू देखो. तो हम यहाँ से आ जाते हैं बी पार्ट पे. देखिए ये 1/10 प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 8/. ओके, अगर हम यहाँ पे डी पार्ट में देखिए 4000 प्लेस पर, तो हो जाएगा 4/1000. ओके, चलिए आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके, देखिए 25 होल नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 25. अब यहाँ पे देखिए 10 प्लेस पर कुछ नहीं था, पॉइंट पे 049. ओके, चलिए उसके बाद आता है एफ पार्ट. तो एफ पार्ट एक बार और देख लेते हैं. दिस इज 15 एंड डेसिमल, दिस इज 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस. दिस इज 541. उसके बाद आता है यहाँ पे कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ग्रुप्स लाइक डेसिमल्स. तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन. तो दिस इज 6.78 31.714 0.08. ठीक है, चलिए तो बस आपको क्या करना है. देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डेसिमल प्लेस क्या है, 3. तो इन दोनों को आप 3 में चेंज कर देंगे बाय पुटिंग और एडिंग 0 है. तो चलिए उसके बाद आते हैं कंपैरिजन पर. कंपैरिजन में देखिए तो आपको पहले क्या करना है, होल नंबर्स को कंपेयर करना है. अगर वो सेम है देन हम जाएंगे डेसिमल प्लेसेस पर. ओके, सो देखिए जैसे यहाँ पर आता है जी पार्ट, ये 0 हो गया, 1. विच वन इज ग्रेटर, दिस वन. अब एच पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 0 है, देन फिर डेसिमल 4 and 8, 7. Which one is greater? This one. Next is question number 10. Arrange the following decimals in descending order using the sign greater than. Okay. चलिए तो यहाँ पर आते हैं ई पार्ट. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट. डिसेंडिंग में करना था, हाँ. तो डिसेंडिंग में जो सीक्वेंस होता है वो हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे लार्जेस्ट है हमारे पास 0.524, लेस देन इसके बाद आ जाएगा 0.5. ठीक है, ये हो गया. दिस इज 0.425.45. विच वन इज ग्रेटर, दिस वन. ऐसे लेस देन में जाएंगे तो यहाँ पर 0.425. देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11. अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द साइन. ओके, तो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम डी पार्ट. तो यहाँ पर आ जाते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर पर. तो असेंडिंग में जो सीक्वेंस रहेगा वो आपका रहेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो हो गया हमारा सबसे पहले आ जाएगा 0.57. देन इससे बिगर देखेंगे तो आ जाएगा 0.67. देन इससे बिगर में आ जाएंगे 0.75. देन 0.76. उसके बाद चलता हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12. यूजिंग डिविजन मेथड कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स. ओके, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट. पहले इसको चेंज कर लेते हैं. 40 + 3, दिस इज 43 बाय, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 8 से. दिस इज 43. सो 8 5s are 40. Then 3 we are going to put decimal. This is 0 and 8 3s are 24. This is 60. 8 7s are 56. This is 40. Then 8 5s are 40. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर. तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं दैट इज 5.375. उसके बाद आते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस. तो आगे देख, देन वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस. तो चलिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है. तो बस आपको लोगों ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर प्लेसेस हैं वो कुछ गड़बड़ नहीं होने चाहिए. अगर आपने एक भी प्लेसेस उधर कर दिया देन आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत. तो यहाँ से लेते हैं हम ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स. तो यहाँ से हम ले लेते हैं के पार्ट. पहला ये आ गया
67.8। उसके बाद इसको देखते हैं, दैट इज 729.78। फिर इसको देखते हैं 641.9। फिर इसको देखते हैं जस्ट लाइक 8.675। इसको देखते हैं 254 पॉइंट। चले तो यहाँ पर इसको अब ऐड करने वाले हम लोग। चले तो देखिए यहाँ पर जो भी वेकेंट स्पेस दिखता है आप लोग वहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन में इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 कैरी 1, 16 कैरी 1, 10, 25, 31। तो यहाँ पर हो गया 17। ठीक है, तो बस आपको सिंपल एडिशन करना है, दैट्स इट। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ से डिफरेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, एच पार्ट। So here we are having 995.005. That is 879.976. ओके, चलिए तो ये हो जाएगा। यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 49915। ठीक है, तो 15 minus 6 is 9. 9 minus 7 we are having 2. 9 minus 9 we are having 0. 4, 9 यहाँ पर जाए 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 8 minus 7 is 1। उसका देखिए यहाँ पे सबट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे बोले गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। तो अगर हम दो नंबर लेते हैं a प्लस बी, उनका सम कितना आ जाएगा 95.64। वन ऑफ देम इज 65.396 प्लस बी इक्वल्स टू 95.64। ओके, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। सॉरी, तो जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो हो गया हमारे पास 30.244। तो ये हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन। नाउ वी आर हैविंग सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। तो जब भी सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली जो पहले एडिशन वाली टर्म्स उनको ऐड कर लेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं डी पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग 231.03। यहाँ से हम माइनस करेंगे 112.8। चलिए तो हो जाएगा 3 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 10। 2, this is 8, and here we are having 2 minus 1 is 1 and this is 1. So हमें इन दोनों को सॉल्व करा तो हमारे पास कितना आ गया 118.23 माइनस 62.394 प्लस, थोड़ा इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्लस यहाँ पर करते हैं 14.167। चलिए तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है 62. चलिए तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 0, दिस इज 6, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, दिस इज 12, दिस इज 3, यहाँ पर आ जाएगा 7, दिस इज 11, दिस इज 8, 7 minus 2 is 5 and this is again 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ गया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके
that is 55836. Okay, so we are having 55.836. अब इसमें ऐड करना है 14.167. तो चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं. 167. This is 13, carry का 1, 0, and this is 1, again 0, carry का 1, then 0, again carry 1, 5, 6, 7. तो हो गया 70.003. तो यहाँ से करेंगे ये 70.003 एज आंसर. ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा फिनिश. देन उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. तो चलिए यहाँ पे देखिए हमें 10 के कुछ एक्सरसाइज 3 में तो 10 के मल्टीपल से उनसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है. तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो आप क्या करते हैं, जितनी जीरो से उतने प्लेसेस राइट पर शिफ्ट करिए. 1 2 3. तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर होगा 8965.34. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 डिजिट्स है तो 1 2 3 4. तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर. वैसे 4 1 2 3 9.67. दैट इज योर आंसर. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. मल्टीप्लिकेशन डेसिमल फ्रैक्शन विद द होल नंबर. ओके, चलिए तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज. इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको ले लेते हैं. चलिए अब देखिए आपके पास जो नंबर्स गिवन है, हाँ भाई डेसिमल भी है, बट आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करनी है. देन दो भी डेसिमल प्लेस होंगे लास्ट में देखेंगे. ठीक है, सो हियर वी आर हैविंग 60.05 into 165. चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. 5 5 25, दिस इज 0 एंड दिस इज 5 30. यहाँ पर जगह 0, 6 5 अगेन 30, 0 0. ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे 5 0 0 6. तो हो जाएगा आपका 5, दिस इज 2 5 0 9 9. तो हो गया 2. यहाँ पर जाएगा दिस इज 9905.25. ओके, तो बस आप ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करना है. ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर. अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते क्वेश्चन नंबर 14. अब दोनों ही क्या हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस है. तो यहाँ पर भी आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जस्ट लाइक जैसे हम नॉर्मली करते हैं. फिर लास्ट में डेसिमल प्लेसेस को काउंट करेंगे एंड देन उनको प्लेस करेंगे. ओके, तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं नॉर्मल. चलिए दिस इज 5 टू द 10 कैपिटल 4, दिस इज 5. चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर आ जाएगा 5 12 9. ओके, तो चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर 25. तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बोला गया है कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे डेसिमल प्लेस. देखिए नॉर्मली यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट गिवन है, बस आपको डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिफ्ट करना है. तो मैं सी पार्ट ले लेता हूँ. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10488. तो ये हो गया 3. ठीक है, तो यहाँ पर सेम ऐसे ही यहाँ पर आप लोग करेंगे. अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें पॉइंट्स में गिवन है, अगर मैं 700 से मल्टीप्लाई करता तो ये 2 से पहले ए डेसिमल प्लेस रिमूव हो जाता है, राइट पर शिफ्ट होगा जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो आप सिंपली इनको ऐसे भी कर सकते हैं. चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं. यहाँ पर बोला गया प्रॉपर्टी 1, ऑर्डर प्रॉपर्टी वाइल मल्टीप्लाइंग टू डेसिमल नंबर्स चेंज ऑफ ऑर्डर डज नॉट चेंज. तो आप इनके ऑर्डर चेंज करिए तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम. देन अगर आप किसी भी डेसिमल की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव द सेम डेसिमल फ्रैक्शन और नंबर. अगर आप किसी भी
डेसिमल की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल हैव 0। देन आती है हमारी प्रॉपर्टी 4, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अगर आप ग्रुपिंग में यहाँ पर लिखते हैं 139 एंड यहाँ पर हमारे पास दूसरा हो गया, यहाँ पर इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली, तो जब भी आप ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए आपके पास जब आपके पास फर्स्ट नंबर है और यहाँ पे 2 नंबर से, इसमें प्लस है और यहाँ पे माइनस होता, तो आप पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करते। कहाँ गया, हाँ फर्स्ट की फर्स्ट से करते या सेकंड से करते, देन उसको सॉल्व करते। तो ठीक है, अगर यहाँ पे आता है प्लस बीच में और अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो आप पहले क्या करते, फर्स्ट का मल्टीप्लाई करते, देन फर्स्ट की सेकंड से करते, बीच में आ जाता है नेगेटिव साइन। ओके, बट दोनों का आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं एक्सरसाइज 6 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 9 सॉरी। यहाँ पे 3 नंबर है तो यहाँ पे क्या होगी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इस बार ये हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा 2.45। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव देख लेते हैं 13, 2.9 ये हो जाएगा, 2.9 के मल्टीप्लाई 1.7 से करेंगे। ओके, देन यहाँ पे फर्स्ट से करेंगे, यहाँ पर जाएगा 1.2। ओके, तो यहाँ पे आता है डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा डिवाइजर होता है डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। इसकी डिवीजन एल्गोरिथम होती है क्या, डिविडेंड इज टू डिवाइड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप दोनों साइड सॉल्व करते हैं इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने डिवीजन सही करा है। अदरवाइज तो यहाँ पर आता है अपनी एक्सरसाइज दैट इज 7 पर, तो यहाँ पे डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आई। ये हो गया हमारे पास 12, दिस इज 243.75। तो यहाँ पे करेंगे 12 2 ज़ा 24, देन यहाँ पर हम 3 को कैरी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हो जाता, यहाँ पर 0 ले लेंगे, देन यहाँ पर गया 3, डेसिमल के क्या डेसिमल पुट कर देंगे, देन वी आर हैविंग 7 हियर, देन 12 3 ज़ा 36, यहाँ पर कितना अच्छा 1 and 5, तो हो गया 1 and 5। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा 12 1 12, देन यहाँ पर आ जाएगा 30, देन 12 2 24। ठीक है, तो बस आपके पास 3 डेसिमल प्लेस हो गए, तो यही क्या हो गया आपका आंसर। दिस इज 20.312। ओके, तो आप इसको नॉर्मल डिवाइड करके, जैसे 2 डिजिट से पहले है तो यहाँ पर जब भी डेसिमल आए तो उसको आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दीजिए, तो वैसे भी हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास आई पार्ट। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवीजन के टाइम पे लेफ्टवर्ड मूव करेगा, मतलब 1 2 3। तो यहाँ पर आपको 2 0 प्लेस करने पड़ेंगे डेसिमल के बाद, देन 5 6 3 2 7। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही नंबर्स क्या हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, साइड में ले जाके। वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो गया 0.25। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 2 डेसिमल प्लेस है तो ऊपर क्या आ जाएगा 100। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, जैसे 0 फिनिश। अब आप इसको क्या करें, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 4 100, 25 6 150, सिंपल। ओके, तो हो गया 6 टाइम्स। और देखिए यहाँ पे तो नॉर्मल है, जैसे आप डिवाइड कर सके वैसे कर सकते। तो चलिए मैं एक ईजी सा ले लेता हूँ समझाने के लिए, दिस वन। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ आए तो उसको साइड में लिखिए, जस्ट लाइक दिस। अभी है 0.3, इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 15 3 ज़ा 45 होते हैं, 0 ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 150। दैट इज योर आंसर। ओके, सो आई होप आपके डेसिमल पार्ट्स अच्छे क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।
है।